नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल का, और मैं आप लोगों का टेस्ट भी ले लेती हूँ, है ना। कल हमने जो पढ़ा था, मैंने कुछ एक श्लोक आपको दिया था, श्लोकास नंबर 4। किस किसने याद किया? यस, यश्री सुनाओगे आप? नहीं याद है? नहीं किया? और किसी ने? ईशा आपने किया? तो नहीं किया आपका आंसर? क्या प्रॉब्लम आई याद करने में? बताइए क्या प्रॉब्लम आई? थोड़ी सी हार्ड है। हाँ, संस्कृत थोड़ी सी हार्ड है। संस्कृत थोड़ी सी हार्ड है। ये तो सबसे आसान श्लोकास है ना। कब तक कर सकते हो आप याद? आप लोग ग्रुप में याद कीजिए ना, एक साथ सब लोग एक दूसरे को सुनाइए, याद कीजिए, हो जाएगा, है ना। ये टास्क है सबके लिए, याद कीजिए। आसान है, बहुत आसान है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ठीक है, बहुत आसान है। अब कल तक मैं फिर वेट कर रही हूँ आप लोगों का, देखते हूँ कल तक याद होता है नहीं। आप लोग नहीं याद करेंगे ना तो फिर भागवतम कैसे समझ में आएगा? और कोई चीज को हम पढ़ते हैं तो उसका उसके बारे में आपको कुछ याद तो होना चाहिए। कोई बोले जरा सुना दो भागवतम का एक श्लोक सुना दो, आप कहोगे याद तो था पर भूल गया। ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है? हाँ, शनक आदि ऋषि कहाँ पर? गुड। चलो इतना तो याद है, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ईशा आप हो वहां पर? ईशा शायद ऑफिस में तो नहीं, ईशा तो घर पे है अब तो। ईशा, हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा, ओके। कल जाना है ना पूरी से? अच्छा अच्छा, ओके। प्रीतिकांति जी, हरे कृष्णा। आप बता सकते हो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में? हरे कृष्णा माता जी, क्या क्वेश्चन है? प्रश्न ये है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में बताना है। पहले आप प्रवृत्ति मार्ग बताइए।
प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसके अंदर मटेरियल, हाँ मतलब भौतिकतावादी चीजें आती हैं, और निवृत्ति वो है जो आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाता है, भक्ति मार्ग पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट्स बनाए थे ना आप लोगों ने, मैंने कल बोला था। चलिए आगे चलते हैं आज के श्लोकास पे। श्लोकास नंबर 9, चैप्टर नंबर 2। भौतिक लाभ का धर्म एक अंतस्य धर्म में लगे हुए के लिए कामहा इंद्रिय तृप्ति के लाभाय लाभ हेतु ही सही स्मृतः ऋषियों द्वारा बताया गया। क्या बोल रहे हैं? समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्तियों के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद की जय। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। ठीक है, भौतिक अस्तित्व से विरक्ति जब होती है तो भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। क्या? पूर्ण ज्ञान। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की समस्त प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों तथा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। फिर भी ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभों से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्ति परकों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार की व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय के अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा ये निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए केवल भौतिक लाभ के लिए ही वृत्ति ना अपनाए, ना ही भौतिक लाभ का प्रयोग इंद्रिय तृप्तियों के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्ण। कामस्य ने इंद्रिया प्रीति जीविते यवतः जीवस्य तत्व जिज्ञासम न अर्थ च इह कर्म भी। काम से इच्छाओं का ना नहीं, इंद्रियों की प्रीति तुष्टि लाभ जीवेत आत्म संरक्षण यावता जितना जीवस्य जीव का तत्व परम सत्य की जिज्ञासा पूछताछ उत्कंठा ना नहीं, अर्थ अंत लक्ष्य या चा इहा अन्य जो भी कर्म भी वृत्ति के द्वारा। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। जो मतलब जीवन की इच्छाएं होती हैं वो इंद्रिय तृप्तियों की तरफ नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ
जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। किस लिए मानव जीवन? परम सत्य के विषय में जिज्ञासा कर सके। परम सत्य क्या है? क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है। ठीक है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब मनुष्य को अपनी वृत्ति का मतलब होता है उसकी जो योजनाएं हैं, है ना, उसकी जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्ति जो है, और जो मतलब कहते हैं ना, हम वृत्ति को यहाँ पर इस तरह से भी बताया गया है कि हम मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं ना, किसी ने से भगवान को बोलते हैं भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो मैं क्या करूंगा आपके लिए, ये ऐसा वैसा करूंगा, मतलब मैं 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर आप मेरा ये काम कर दोगे। इस तरह की वृत्ति, इस तरह की जो हमारा नेचर है, आचरण जो है, इस तरह की जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, इस इज कॉल्ड प्रवृत्ति, और वृत्ति कहते हैं जिसको। वृत्ति यहाँ पे हर होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, पराहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्तियों के रंग की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं, है ना। अब आप देखिए ना, सोसाइटी में भी लोग नेताओं को कहते हैं ना, उस नेता ने हमारे लिए पानी की व्यवस्था करी, हम तो उसे ही वोट देंगे। होता है, नहीं होता है? चाहे वो नंबर 1 का मूर्ख क्यों ना हो, पर वो क्या कर रहा है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। वो ये नहीं देखते कि नेता हमारे समाज में कैसा होना चाहिए, राजा की किस तरह का राजा होना चाहिए, क्या वो शास्त्रों पर आधारित आचरण कर रहा है या फिर वो किसी मतलब किसी ग्रहित कार्य में इन्वॉल्व है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए राजा का चुनाव करते हुए भी बहुत ध्यानपूर्वक चुनाव करना चाहिए। ये नहीं कि वो आपकी मटेरियल इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसने हमें पानी दे दिया, बिजली सस्ती कर दी, वो हमारा नेता हो गया, वो हम उसे ही वोट करेंगे। ये तो मतलब आप ऐसे हो गया ना कि जो आपका मतलब कार्य को पूरा करे, आप उसको ही अपना अपना मानो, है ना। आप राजा को कैसे चुनाव करना है, ये प्रजा को इतना तो होना ही चाहिए ईमानदार, इतना मतलब उसकी बुद्धि इतनी तो, प्रजा की बुद्धि इतनी कुशल होनी चाहिए, नहीं तो जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगी। ठीक है। राजा के बारे में भी शास्त्र में बहुत बड़ा वर्णन है, यहाँ पे कई राजा होंगे, यहाँ तक कि पृथु महाराज और बड़े बड़े और भी राजा, राजा वेण, और बहुत कुछ लंबी स्टोरीज हैं उसमें। बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें, स्टोरीज लाइन बहुत चलेंगी इसमें। ठीक है। भागवतम में आगे जाएंगे ना तो बहुत स्टोरीज आएंगी। नेताओं को तभी मानते हैं जब वे अपनी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्तियों में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता की पदच्युत करा देते हैं। जब नेता जो है, नेता उनकी इच्छाएं पूरी ना करे या वो फेल हो जाए, तो उसे पद से गिरा देंगे, उसे वोट नहीं देंगे, है ना। ऐसी प्रजा होती है ना। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वही तक की जाए जहां तक कि आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं। ठीक है। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है।
उदाहरणार्थ अब हम एनालॉजीज पे चलते हैं। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। जो ये सीख मिलेंगी ना आपको यहाँ पर, वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी प्रभुपाद टीचिंग्स देंगे आपको, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। मिल गया ना इसमें आपको पॉइंट? क्या मिल गया? पति और पत्नी को तभी संग करना चाहिए जब उनको चाइल्ड प्रोड्यूस करना हो। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो, ठीक है। स्वच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः ही परिवार नियोजन हो जाता है। अतः परम सत्य की खोज करने वाले कभी कभी अनावश्यक इंद्रिय तृप्तियों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वे तरह तरह की इंद्रिय तृप्तियों में कम लिप्त होगा। और वे परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी टीचिंग्स दे रहे हैं कि हमें इंद्रिय तृप्तियों के पीछे नहीं भागना है, वो स्वतः ही पूरी हो जाएंगी जब आप भगवान के लिए भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी ने एनालॉजीज दी है, द परफेक्ट एनालॉजी है ना, उसमें स्पष्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, संतान उत्पत्ति भी करिए तो भगवान की जैसे कि भागवतम आगे जाके भी बोलेगा कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, है ना, जब तक वो अपने डिपेंडेंट्स को क्या ना कर दे, भगवत धाम ले जाने की तैयारी ना कर पाए, उनको मतलब भगवत धाम ना भेज पाए, उनकी तैयारी ना करा दे कि वो भगवत धाम जा सके, ठीक है। जब तक गुरु बनने की मतलब उसको गुरु बनना ही नहीं चाहिए तब तक। तो ऐसा श्लोक आता है, गुरु न शिष्यात, माता न शिष्यात, पितृ न शिष्यात, उसको बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने डिपेंडेंट को, जब तक राजा का भी आता है, राजा न शिष्य, ऐसे बहुत ही आगे जाके आपको मिलेंगे चीजें। तो वही बात है कि माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपनी संतान को वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दे। पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को ये बताए कि हम दोनों को मिलके भगवान की सेवा करनी है ना। माता पिता का कर्तव्य हो गया, पति का, गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को ये बताए कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और करना क्या है आपको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये कुछ पोजीशंस हैं, और ये पोजीशंस बहुत ही पावरफुल हैं, समझ रहे हो आप, कि जैसा आचरण करेगा गुरु वैसे ही उसके शिष्य आचरण करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी होगी, है ना। अगर राजा ही अधार्मिक होगा तो प्रजा तो मत पूछो, प्रजा का क्या हालत होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 11। वदन्ति तत् तत्विदं तत्त्वं तत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवादिति शब्दते। बहुत अच्छा ये श्लोक लर्न करना, ये श्लोक भी। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं ज्ञान यत् ज्ञानम् उदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्मेति शब्दते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। वदंती वे कहते हैं, तत्व है तत्विद विद्वान लोग, तत्वम परम सत्य को, यत जो, ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्मेति ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला, परमात्मेति परमात्मा नाम से जाने जाने वाला, भगवान इति भगवान नाम से जाने जाने वाला और शब्दिति कहलाने वाले हैं। आगे चलते हैं, शिला प्रभुपाद जी की जय। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य, हरे कृष्णा। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। जो भगवान है परम सत्य, वो क्या है,
ज्ञाता तथा ज्ञेय मतलब जानने योग्य, और जाना जाने योग्य मतलब जाना जाने योग्य मतलब ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, इनमें से कोई गुणात्मक भेद नहीं है, अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेषवादी ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। ठीक है, के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम सत्य पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोक्ष से सर्वदा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवांत आत्मा तथा परा शक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ तथा अपरा शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ पर परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों ही एक परा शक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन ये भौतिक जगत अपरा शक्ति है। जीव अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है। ठीक है, आप सोचो मतलब बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। प्रभुपाद जी बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक जनरल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, परमात्मा जो है वो पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं। ठीक है, भगवान की शक्तियां है ना तीन प्रकार की, कौन कौन सी हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, तीन शक्तियां है ना। अब यहाँ पे कि या जीव अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और ये सोचता है कि अपरा शक्ति से संबंधित है, अतः ये में अंतर नहीं होता, वे प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट अब मैं आपको समझाती हूँ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा है, यहाँ पर का प्रभुपाद जी जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तटस्थ शक्ति को प्रभुपाद जी नहीं छू रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परा और अपरा शक्तियां हैं, जिसको भगवत गीता में मैंने आपको समझाया था। भगवान की परा शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है और शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भगवान की मतलब वो दिखती तो उसमें उस तरह का गुण है, पर पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है ना, त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं। पर जो है क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। क्वांटिटी तो है ही ना, क्वांटिटी तो भगवान तो बहुत विशाल है, पर जीवात्मा तो बहुत छोटा साइज है ना। और दूसरा ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि परम शक्ति भगवान की यस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है ना। और जो उसमें अंतर भी है वो क्या अंतर है? क्वालिटी और क्वांटिटी का अंतर है। ठीक है, और जो जीवात्माएं हैं वो बता रहे हैं कि वो भगवान की अपरा शक्ति में आती हैं। ठीक है, और
और लेकिन वो भौतिक संसर्ग में रहने से जैसे कि अपरा शक्तियां बहिरंगा शक्ति है, भौतिक संसार बहिरंगा शक्ति में आता है। लेकिन जो जीवात्माएं हैं वो मतलब इस अपरा शक्ति से मोहग्रस्त हो जाती हैं भगवान की। इस संसार में आने में मोहग्रस्त होते हैं, नहीं होते हैं हम, तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर लेकिन इतना वो नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में ना आए। थोड़ा सा मतलब भगवत गीता से रिलेटेड है, अपरा और परा को प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 12 पे आ जाते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो यू कैन आस्क आफ्टर क्लास। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए, आफ्टर क्लास ले सकते हैं। मेरे 10 मिनट रख लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो फिर बताइएगा। हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं पे डिफिकल्ट भी है, प्रभुपाद जी बहुत डिफिकल्ट यूज करते हैं लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग भागवतम के अकॉर्डिंग उसको वैसे ही प्रभुपाद जी कोट करते हैं। तत् उध्यक्ष तत् श्रद्धना मुनयाय ज्ञान वैराग्य युक्तस्य पर पश्चातात्मनि च आत्मना भक्ताया श्रुति ग्रहतया तत् वह श्रद्धाना गंभीर जिज्ञासु मुनिया मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त के संबंधित पश्यंती देखते हैं, आत्मनि अपने में, चा तथा आत्मनम परमात्मा को, भक्ताया भक्ति से, शुद्ध वेदों से ग्रहिताया भली भांति ग्रहण किया गया। चलिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति से श्रवण करके श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। कैसे अनुभूति कर सकता है? वेदांत श्रुति से श्रवण करके। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम श्रुति भी है और स्मृति भी है। आप कहोगे माता जी श्रुति और स्मृति का क्या मतलब होता है? श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, स्मृति का मतलब होता है स्मरण किया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। पर ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, ये भगवत गीता में भी आपने सुना है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। सुना है ना आपने भगवत गीता में, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? कर्मी होते हैं जो लोग जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म, भौतिक कर्म। ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान का अपनी बखान करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। तथा और वो बहुत से होते हैं भक्त। भक्त कैसे होते हैं? निष्काम कर्म करते हैं। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष को पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष का दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है। परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित हो रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति में सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र विधि, ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं, भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण के द्वारा सुदृढ़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, हम यहाँ पे भक्तों की श्रेणियां बताई गई हैं। ठीक है, पहले बताई गई थी क्या श्रेणी? मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें भी अपने। ठीक है, भगवद गीता में भी मैंने बनवाए थे,
यहाँ पे भी आपको नोट्स बना सकते हैं कि भक्त मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अब भक्त, उनमें से जो भक्तों की श्रेणियां हैं, भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के भक्त। कौन कौन से होते हैं? तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, जो भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते, वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ भगवान की पूजा करो, भक्तों का संग जरूरी नहीं है। वो तृतीय श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। वो कैसे भक्त कहलाते हैं? भौतिक भक्त। उन्हें लगता है कि भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बस भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, यही काफी है। ये जो सबसे थर्ड श्रेणी के भक्त होते हैं। चलते हैं आगे। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति के लिए भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज। द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं, परम ईश्वर, अन्य भक्त, अज्ञानी तथा ईशालु। ये होती है सेकंड स्टेज। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे इसके। सेकंड स्टेज में जो भक्त को क्या दिखाई पड़ता है? 3 तत्व दिखाई पड़ते हैं, परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईशालु लोग। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, इसकी श्रेणी तक पहुंचना होता है, जिससे वे परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। ठीक है, इस श्रेणी पे आने के बाद वो परम सत्य को जानने का पात्र बन सकेगा। आगे चलते हैं। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक सूत्रों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भक्त, अब आ जाते हैं फर्स्ट श्रेणी का। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है, और दूसरा भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों से शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। मतलब प्रभुपाद जी बता रहे, जो थर्ड श्रेणी का जो भक्त है उसको मतलब किसी सीनियर वैष्णव के अनुगत होके ही भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। मतलब वो भक्त ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि मैं भागवत कर रहा हूँ, प्लीज कम एंड प्लीज ब्रिंग सम लक्ष्मी ऑल्सो, है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं ना वो लोग। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि भागवतम को कहते हैं कि कभी भी बेचना नहीं चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, कि गिव एंड टेक हो, कि आप मुझे दोगे तो मैं आपको भागवतम पढ़ के सुनाऊंगा या मैं आपको भागवतम क्लास दूंगी। इस तरह से जो करते हैं ना, वो उनके हृदय में कभी भी दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, वो कभी भी ज्ञान उदय नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसे समस्त जनता के चतुराधिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसे नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु व्यवसायिक व्यक्ति को सुनने का दिखावा करता है। मतलब जो थर्ड श्रेणी का भक्त है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो क्या करता है, वो और लोगों को सुनने का अभ्यास ही होता है। और लोगों से भागवतम सुनने के लिए सोचते हैं कि और लोगों से सुन लूंगा मैं, ऐसी मतलब टेम्परली टेक्निक होते हैं ना भक्त, वो थर्ड श्रेणी के भक्तों में आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्व जीव के स्पर्श मात्र से दूध को विषक्त कर देता है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम को जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया था, ये उदाहरण कई बार प्रभुपाद जी ने कोट भी किया है, और यहाँ पे प्रभुपाद दोबारा कोट कर रहे हैं कि
श्रीमद् भागवतम किसी भी कर्मी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये उसके ही समान है जिस प्रकार के सांप किसी दूध को विषैला कर देता है ना। दूध तो पवित्र ही होता है, हर श्रेणी में दूध पवित्र होता है, पर अगर सांप उसे छू ले तो वो अपवित्र, कोई भी मर सकता है उसे पी के। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम कोई अगर कर्मी लोग को उसका वर्णन करने चलेंगे तो वो एक मतलब उनका पता नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे माता जी ये कैसे, ये तो जिससे मैंने बताया ना एनालॉजिस के द्वारा सांप की, उसी तरह से वो मतलब सीखने तो भागवतम गए थे पर सीख के कुछ और आ जाएंगे, मतलब उनकी काम वासनाएं जागृत हो जाएंगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5 चैप्टरों पर ही फोकस किया जाता है ज्यादातर कथाओं में। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजिस के द्वारा अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हरे कृष्णा। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वे अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। मतलब जब तक पूरे प्रमाणों के हिसाब से ना हो, है ना, बता रहे हैं जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शनों को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। त्याज्य का मतलब होता है त्याग देना चाहिए। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी चाहिए। किसी अनाधिकृत मतलब जिसको जो मतलब जो बोनाफाइड नहीं है ना, जो मतलब ऑथराइज्ड नहीं है, उसको आप समझो कि ये मतलब बहुत ही शुद्ध भक्त है, उसको ये श्रेणी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, दोबारा पढ़ देती हूँ। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यही समाधि कहलाती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वैदिक साहित्य के ऐसे संदेशों को आत्मसात करना चाहिए और अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। तब परमात्मा को आप अंतर देख सकते हैं जब हम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे। ठीक है, आपको सबको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, एक श्लोकास और ले लेते हैं। अतः पुरंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वादिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। अतएव पुंष भी पुरुष द्वारा द्विज श्रेष्ठा है। द्विजों में श्रेष्ठ वर्णाश्रम 4 वर्णों तथा जीवन के 4 आश्रमों के विभाजन, स्वनिष्ठ से अपने कर्तव्यों का, धर्म से वृत्तिपूर्वक, संसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि, हरि भगवान को तोषणम तुष्ट तथा प्रसन्न करना। आगे चलते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं यहाँ पर भी आपको वर्णाश्रम धर्म के पॉइंट हेडिंग बनाइएगा, वर्णाश्रम धर्म। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा वर्णाश्रम धर्म और नीचे लिखिएगा 4 वर्ण कौन कौन से हैं, मैं बता रही हूँ आपको। सारे विश्व में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग और उपादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ठीक है, बुद्धिमान मतलब ब्राह्मण, ठीक है, योद्धा मतलब क्षत्रिय, उपादक मतलब वैश्य और श्रमिक मतलब शूद्र।
ठीक है। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभक्त किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं, जिनके नाम है विद्यार्थी मतलब ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, और वानप्रस्थ तथा संन्यास भक्त जीवन। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे श्लोकास में संस्कृत में भी इसको अच्छे से मतलब इसकी बोनाफाइड लैंग्वेज में भी इसको कोट करेंगे। ठीक है, 2 तरीके से आप बना सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। आगे चलते हैं। मानव समाज में परम हित इसी में है कि जीवन के इसी तरह से विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इसमें जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्य भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म में के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण विभाग का दूसरे पर कृत्रिम अधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्तियों की अधिकाधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य साक्षात्कार चूक जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कला प्रधान युग में इस कृत्रिम आधिपत्य पहले से ही चालू है। किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि ये है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। धर्म इसकी पुष्टि श्री भगवद गीता 4.13 में भी हुई है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट श्लोकस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अब हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आपको हैवी ना हो जाए आज का टॉपिक। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप थोड़ा और डिटेल में जाओ, मतलब बताइए क्या वो इस्कॉन के होते हैं या वो इस्कॉन के बाहर के होते हैं? नहीं सुनना चाहिए, मना किया जाता है। क्योंकि फिलोसफिकल हो सकता है कि कहते हैं ना अलंकारिक भाषा का प्रयोग वो कर सकते हैं, समझ रहे हो ना आप? वो ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ बहुत अंडरस्टैंडेबल है, मुझे बहुत मेरे हृदय को छू रही है, मुझे बहुत टच कर रही हूँ, मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है आपके साथ। पर मैं आपको बता दूं कि बोनाफाइड ही होना चाहिए। अच्छा सब कुछ लग सकता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बोनाफाइड को ही सुने। एक वृंदावन में एक बाबा जी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको लोग बहुत सुनते हैं, मतलब ज्यादातर मैं देखती हूँ कुछ डिवोटीज भी सुनते हैं उनको। अब उनका नाम मैं नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूं आपको कि हमें यही इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि हम बोनाफाइड को ही सुने, नहीं तो फिलोसफिकल क्या होगा, हम फिर वो मतलब अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। जैसे कि रेलगाड़ी जब चलती है तो वो क्या करती है, अगर वो एक ही पटरी पे चले तो ठीक है, अब वो दूसरी प्लेट प्लेट चेक अपनी लाइंस को चेक कर लेती है ना, कभी कभी चेंज कर लेती है प्लेटफॉर्म को, लाइंस को, तो फिर वो गलत दिशा में भी पहुंच सकती है। इसी तरह से हमें बोनाफाइड को ही सुनना चाहिए अगर हमें सही लाइन में चलना है तो। ठीक है, पहले शुरू में मैंने भी इस बारे में क्वेश्चन किया था, देन वो माता जी सेट की बोनाफाइड ही होना चाहिए। यहाँ तक कि जिसने स्कॉन छोड़ दिया है उसके बारे में भी उससे भी श्रवण नहीं करना है। ठीक है,
प्रभुपाद की बुक्स पर्याप्त है, उनके जो इस्कॉन में है उनको सुन रहे हो, दिस इज कंप्लीट। बहुत से स्पीकर्स हैं, मतलब इस्कॉन के भी इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत सुनिए, गौरांग दर्शन प्रभु जी, अमोक लीला प्रभु जी और अमरेंद्र प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी, इतने पावरफुल स्पीकर्स हैं, निताई सेवनी माता जी, और मतलब कि लाइन लगी हुई, लाइन लगी हुई, मतलब इतने नाम है कि मैं गिना भी नहीं सकती, इतने सारे नाम है, इतने ऑथराइज सोर्सेस हैं। और अमरेंद्र प्रभु जी तो साइक्लोपीडिया है, मतलब भागवतम ना उनके दिमाग में ऐसा प्रिंट हो चुका है, आप उनसे पूछिए, वो श्लोकास नंबर, पेज नंबर, सब कुछ बता देंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। मतलब इस तरह से ही लव्स भागवतम, वो पी गए, उसको कहते हैं ना दवाई की जैसे घोल के भागवतम को पी चुके हैं, तो वो ही निकलता है, जो पिया है ना वही बाहर निकलता है। तो और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि जिसने जैसा खाया हुआ है ना, डकार भी वैसे ही मारेगा। अल्फेंजो मैंगो खाया तो अल्फेंजो मैंगो की ही डकार मारेगा। तो इसलिए भागवतम, जिसने भागवतम को अच्छे से पढ़ा है, जिया है, समझा है, वही भागवतम निकलेगा उसके शरीर से। उसको जब भी वो बोलेगा भागवतम से कोट करेगा श्लोक, भगवत गीता, भागवतम, है ना, जो मतलब हर एक इंसान का ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, और वो उसमें फोकस करता है ना, उसमें एक्सपर्टाइज हो जाता है। और भगवान की कृपा, फर्स्ट लेवल ये होता है कि भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो आप चाहे 100 बार एक श्लोक को लर्न कर लो, आपको कुछ समझने आने वाला नहीं है, या 100 बार भागवतम भी पढ़ लो, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, जब तक गुरु की भगवान की कृपा नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कृपा की याचना करनी चाहिए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान से याचना करते हैं, गुरु से याचना करते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कीजिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नो। प्रीति माती जी। हरे कृष्णा माता जी, अभी तक तो नहीं। नहीं, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन एल्स कैन आस्क। चलिए फिर यही वाइंड अप करते हैं, 9 बजने में 2 मिनट है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैएवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।